हाय स्टूडेंट्स, आज इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 21 लेके आए हैं, सेंट्रल बैंक। इसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जाएगा, इसके पहले भी गया है, चैप्टर 20 गया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन को हम डील भी करेंगे बहुत चैप्टर वाइज, इसलिए हम बोल रहे हैं ना, ताकि आप लोग का नॉलेज डीप होगा। गेस भी क्वेश्चन 250 गेस क्वेश्चन जाएगा 250, लेकिन उसके पहले थोड़ा चैप्टर वाइज भेज रहे हैं। चैप्टर वाइज से 12th क्लास है, 12th में बोर्ड है, कभी भी रिक्स नहीं बाबू लेना चाहिए, कभी भी रिक्स नहीं। दो क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन जरूर पढ़ेंगे, बोर्ड है, एक क्लास टेस्ट नहीं है कि चलो थोड़ा बहुत पढ़े, कम भी पढ़ेंगे तो चले। बोर्ड है, जिंदगी की सवाल है। ज़्यादा पढ़ेंगे सही है, लेकिन कम नहीं पढ़ेंगे। यही कारण है कि हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। चैप्टर वाइज बनाने के बाद हम गेस वापस, एक गेस क्वेश्चन गया है 50 नंबर, 100 नंबर का वापस आपका 2 वीडियो जाएगा। चलिए, ये आपको देखे तो कोई दिक्कत। ये आप लोग का चैप्टर नंबर कितने से 21 सेंट्रल बैंक। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखिएगा। विच इज ट्रू फॉर सेंट्रल बैंक। देखिए बिहार बोर्ड आर्ट्स के लिए ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए ये कब आया हुआ है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, व्हाट इज ट्रू फॉर द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के लिए कौन सही है। ये अपेक्स बैंक ऑफ कंट्री, ये तो होता ही है। ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। आगे देखिए, रेगुलेट्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, ये भी सही है। ऑल द एबव, बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ऑल द एबव आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करके। यहाँ पर अ मतलब क्या है, ब मतलब क्या है, बी, स मतलब बाबू क्या दिया है, सी, और डी मतलब क्या दिया है, द मतलब डी। ये आप लोग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच इज द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। बताइए सेंट्रल बैंक इन इंडिया क्या। देखिए बिहार बोर्ड देखो कब पूछा है, 11, 12, 17, ये आर्ट्स में पूछा है 22 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। विच इज द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। देखिए कौन सेंट्रल बैंक इन इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। बताइए इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कॉपी में भी लिखवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बताइए, देखो ये भी बिहार बोर्ड 18, 22 दो बार पूछ दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बताइए सेंट्रल बैंक का कौन ऐसा फंक्शन है, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, सही है, वो तो कहता ही है। बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी बाबू सही है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4, विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशू बाय सेंट्रल बैंक। ये देखो कितना बार पूछा, 2015, 17, 18, 19, 21, इस बार भी आएगा, इसका लग रहा है संभावना। विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशू बाय सेंट्रल बैंक। बताइए सेंट्रल बैंक किस टाइप का करेंसी मार्केट में इशू करती है, करेंसी। देखिए विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशू बाय सेंट्रल बैंक। करेंसी, क्रेडिट मनी, क्वाइंस, ऑल द एबव। सेंट्रल बैंक किस टाइप का करेंसी मार्केट में इशू करती है। तो देखिए क्वाइन भी इशू करती है, क्रेडिट मनी भी। इसका सही बाबू आंसर क्या होगा, डी होगा। चले नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बताइए, आप जानते हैं ना सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएशन को भी कंट्रोल करती है। तो बोला है कि विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑल द एबव। बाबू आपका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल द एबव। कोई दिक्कत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चैप्टर वाइज बनाने का बहुत कारण है ताकि आपका अधिक से अधिक परसेंटेज आ सके। विच वन इज ट्रू। बताइए इसमें से कौन सा सही है। विच वन इज ट्रू। बैंक रेट इज रेट at which central bank is ready to give credit to commercial banks.
आगे देखिए, बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक, तीनों ऑप्शन सही है। यही पूछा है विच वन इज ट्रू, बताइए इसमें से कौन सही है। इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो बाबू सही ऑप्शन डी होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखिए क्रेडिट कंट्रोल का दो मेथड बताए हैं, क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेथड। तो आपसे क्या पूछा है, विच इज नॉट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बैंक रेट ये तो है ही, देखो मोरल सक्सेशन ये नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये तो है ही, चेंज इन शेयर ये भी है। आपसे क्या पूछा है कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? मोरल सक्सेशन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड। हर एक बैंक को जरूरी होता है कि एक फिक्स अमाउंट मेंटेन करके, देखो एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे? देखिए कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जस्ट पिछले चैप्टर में गया होगा कि जितना कॉमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट आता है उसका फिक्स परसेंटेज SLR के रूप में अपने पास रखती है। ये तो आप जान ही रहे हैं। अगला पॉइंट चलिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1947, 1935, 1937, 1945। कब बाबू इस्टेब्लिश हुआ था? 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ, बताइए। ये देखो कितना बार पूछा हुआ है, 16, 17 अनेकों बार पूछ दिया। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स, पब्लिक डेट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बताइए मॉनेटरी पॉलिसी आपको किससे रिलेटेड होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इशू, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री। पेपर करेंसी इन कंट्री, इसमें से कौन इशू करता है? कॉमर्शियल बैंक ये तो करता ही नहीं है, सेंट्रल बैंक। पेपर करेंसी इशू करने का राइट किसका है? सेंट्रल बैंक का। एक कॉपी में भी लिखवाया गया है, आज जो नहीं लिखे हैं वो अभी देख लीजिए। देश में करेंसी नोट इशू करने का राइट किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। चलिए 12 नंबर, सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू। सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है किसके द्वारा? बैंक रेट, सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी बाबू सही है। CRR, ये भी सही है। सही आंसर बाबू क्या होगा? डी होगा। ये तीनों के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल किए करता है कौन? सेंट्रल बैंक। अगला पॉइंट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बताइए इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव मेथड है? देखिएगा वेरिएशन, देखिए आपको कौन क्वालिटेटिव, बाबू देख कौन सा मेथड पूछा है? क्वालिटेटिव। क्रेडिट कंट्रोल का दो गो मेथड बताएं, याद करो, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। यही आपसे पूछा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कौन सा है? वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो, नहीं ये क्वांटिटेटिव है। रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर्स क्रेडिट है। आगे देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो क्वांटिटेटिव है। वेरिएशन इन बैंक, ये भी क्वांटिटेटिव है। आपसे क्वालिटेटिव पूछा है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, बताइए मॉनेटरी पॉलिसी का मेन उद्देश्य क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज, सब सही है दोनों। प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी सही है बाबू। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, हु रेगुलेट मॉनेटरी सप्लाई। बताइए मॉनेटरी सप्लाई कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, प्लानिंग कमीशन। हु रेगुलेट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कौन रेगुलेट बाबू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन सीआरआर, ये बताए हैं सीआरआर बढ़ेगा तो क्रेडिट मनी घटेगा। तो देखिए क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन सीआरआर फॉल, ये तो आप जान ही रहे। ये सीआरआर और क्रेडिट क्रिएशन में उल्टा रिलेशन होता है। सीआरआर बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन घटेगा, सीआरआर घटेगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये तो आप जान ही रहे। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया। ये कौन कस्टोडियन कहलाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं इस सब टॉपिक को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाई, कैसे इंक्रीज करती है? रेजिंग रेपो रेट, रेजिंग इनवर्स रेपो रेट, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो इसका सही है, सही है। सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कैसे इंक्रीज करता है? मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर। मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, बताइए, ये तो सब कॉपी में लिखवाया गया, एक एक करके याद कर लेना। मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? देखो, बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सही है, ये फंक्शन है। आगे देखो, बैंक ऑफ बैंक्स, ये भी सही है। इशू करेंसी नोट्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक नहीं, कोऑपरेटिव बैंक नहीं, नॉन ऑफ दीज। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है। देखो बिहार बोर्ड 2021 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशू बाय, देखो कॉपी में लिखवाए हैं, इसको इंपॉर्टेंट भी हमने करवाया है आपको। बोले हैं कि 100% पूछेगा एग्जाम में, इस साल नहीं प्रत्येक साल पूछता है इसको। देखिए, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशू बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिनांस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाबू कौन इशू करता है? 1 रुपये के नोट कौन इशू करता है? फिनांस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। चलिए क्वेश्चन 22, सेंट्रल बैंक एज मैनेज पब्लिक डेट्स ऑफ गवर्नमेंट, देखिए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नहीं, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, सुपरवाइजर, एक एजेंट के रूप में काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अगला पॉइंट देख लो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन क्वालिटेटिव मेथड, देखो कौन मेथड पूछ दिया? क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव मेथड में कौन कौन शामिल होगा? ये देखिए 2022 में पूछा हुआ है। चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, सही है, ये भी शामिल होता है। क्रेडिट राशनिंग, ये भी होता है। डायरेक्ट एक्शन, ये भी होता है। सही बाबू आंसर क्या है? डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बताइए इसमें से सेंट्रल बैंक का कौन फंक्शन नहीं है? ये नोट वाले में अलर्ट रहना, यही गलती कराएगा। देखो इशू ऑफ नोट, ये तो है ही। क्रेडिट क्रिएशन, ये नहीं है, क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक करता है। क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक, ये RBI नहीं करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो फंक्शन है ही। फिक्सेशन ऑफ बैंक रेट, ये भी है। आपका सही आंसर क्या होगा? डी। पूछा है कि कौन फंक्शन नहीं है, तो कौन नहीं होगा? भी। चलिए देखिए, ये चैप्टर नंबर 21 आपका समाप्त है। जितना हो सके आप लोग वीडियो देखिए, किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। चलिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो सके।